हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल में ब्रिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। इन ब्रिक्स चैप्टर मैं टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स 2 या 3 क्लास से पढ़ा रहा था। आज भी मैं आगे बढ़ाऊँगा टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स को। अगर कोई न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो देख पाओ। तो जैसा कि हेडिंग है टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स, इसमें हमने 5 तक हमने कवर किया है। आज है 6ठा पॉइंट। तो मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि और भी आगे है इसका टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स में। तो आज हमारा 6ठा पॉइंट में क्या है, हार्डनेस। जैसे हमने लास्ट क्लास में टफनेस बता दिया था और क्या बताया, 2-3 जो था साउंडनेस बताया था, टफनेस बताया था। तो आज हमारा टफनेस के बाद जो है नेक्स्ट हार्डनेस। अभी हार्डनेस कैसे चेक करेंगे? टफनेस तो चेक किया था कि अगर लेवल कोई ग्राउंड है तो उसको 1 मीटर हाइट से अगर ईंट को गिराते हैं तो अगर 2 टुकड़ा में हो गया तो हम बोल देंगे कि टफ ब्रिक नहीं है, ये टफनेस में पास नहीं होगा। अगर 2 टुकड़ा नहीं होता है तो बोलेंगे हाँ टफनेस में पास हो सकता है। बट इन द सेम वे अब हार्डनेस चेक करने का क्या तरीका है तो हम लोग देखेंगे। अभी पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है उसको हम समझाएंगे कि द ब्रिक्स शुड पोजेज सफिशिएंट हार्डनेस। अगर एक ब्रिक्स है वो सफिशिएंट हार्डनेस पोजेज करेगा, रखेगा, एज डज नॉट शो। अगर कोई ब्रिक हार्ड है तो वो शो नहीं करेगा। क्या नहीं शो करेगा? एनी इम्प्रेशन व्हेन स्क्रैच विथ फिंगर नेल। यस, ये क्या कह रहा है फ्रेंड, इसको हम थोड़ा सा आप लोग को समझाएंगे। ये हमारा अगर ब्रिक है और ये ब्रिक सच में मतलब हार्ड है तो हम अपना ये फिंगर का नेल से, ये फिंगर का नेल जो है ये नाखून, अंगुली का नाखून से उस ईंट पे ना ऐसे 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 वो करेंगे, स्क्रैच करेंगे। अगर उस पे स्क्रैच करने के बाद नाखून से अगर कोई इम्प्रेशन इस टाइप का दिख गया, इस टाइप का ऐसा ऐसा, तो समझिए कि वो ब्रिक हार्ड नहीं है। और उस ब्रिक के लिए हम लोग इसको भी हार्ड का भी चेक करने का वही तरीका होगा। चेक करने का तरीका सबसे एक ब्रिक उठा के हमने ऐसे स्क्रैच किया, अगर इम्प्रेशन दिखाई दे दिया तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि सारा लॉट ही ख़राब है। कम से कम 10 ब्रिक्स उठाएंगे एक लॉट से, उसको स्क्रैच करके देखेंगे। अगर कोई इम्प्रेशन नहीं बनता है तो इट्स ओके, अगर बनता भी है तो इट्स ओके। उसको नेक्स्ट वाला ब्रिक को उठाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट वाला उठाएंगे। अगर 10 ब्रिक्स आपने उठाया और 8 ब्रिक पे जो है स्क्रैच का निशान ऐसा नहीं बना, 2 पे बन गया, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। या फिर 1 पे बन गया तो चलेगा। कहने का मतलब है फ्रेंड कि ये मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि जब ब्रिक का एक लॉट होता है उसमें अगर हम लोग 1000 ब्रिक लिया है तो उसमें से 40-50 ब्रिक जो है वो किसी भी टेस्ट में पास नहीं हो सकता है, किसी भी टेस्ट में नहीं पास होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हार्डनेस कैसे चेक करेंगे ब्रिक्स का। कुछ नहीं, नॉर्मल सा प्रोसेस है। एक ब्रिक लीजिए, अपना अंगुल ये फिंगर का नेल से ऐसे ऐसे, अंगुली का नाखून से ऐसे ऐसे स्क्रैच कीजिए। अगर स्क्रैच आ गया तो गड़बड़ है, नहीं आया तो ब्रिक हमारा हार्ड है। ओके, ये तो हो गया हमारा
हार्डनेस चेक कैसे करेंगे ब्रिक्स का। उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट जो टेस्ट है उसका नाम है इफ्लोरेंस टेस्ट। ये क्या होता है फ्रेंड, पहले हम इसको समझाएंगे, उसके बाद हम डिफिनेशन बताएंगे। नहीं तो आप लोग ये डिफिनेशन पढ़ने के बाद थोड़ा आप लोग को वो महसूस होगा कि क्या आप बता दिए सर। देखिए इफ्लोरेंस टेस्ट क्या होता है फ्रेंड, वो कैसे करेंगे हम लोग। ये हमारा ब्रिक है, ब्रिक का सारा प्रोसेस तो मैं बता दिया कैसे उसको वो करेंगे। ब्रिक को कास्ट करने के बाद, आफ्टर 24 आवर जब ब्रिक हमारा ड्राई हो गया, ठीक है, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, उस ब्रिक को ड्राई होने के बाद उस ब्रिक को हम लोग वाटर में वो करेंगे, इम्प्रेस करेंगे, रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि 24 आवर बाद अगर हमारा सरफेस पे ऐसे 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 ये वाइट कलर का एज ए साल्ट, ये जो नमक होता है ना फ्रेंड, नमक जैसा आप कुछ वाइट का, ये मेरे पास पेन वाइट नहीं है, समझिए कि वाइट का इस टाइप का अगर कुछ चीज़ देखने को मिलता है सरफेस पे ब्रिक्स का, उसी को हम लोग इफ्लोरेंस ऑफ ब्रिक्स बोलते हैं। तो ये मिलेगा कैसे, ये ऐसा नहीं है कि सारे ब्रिक पे समान मिलेगा, ये अलग अलग मिलेगा, किसी पे कम, किसी पे ज़्यादा, किसी पे बहुत ज़्यादा, किसी पे बहुत कम। तो इसका कैटेगरी होता है, वो कैटेगरी हम आगे देखेंगे कि कितना होने से किस कैटेगरी में गिरेगा, कितना होने से किस कैटेगरी में गिरेगा। लेकिन शायद आप लोग इफ्लोरेंस समझ गए होंगे। सिंपल छोड़िए किताबी भाषा, सिंपल ये समझिए कि अगर ब्रिक्स पे कहीं भी आपको ये वाइट कलर का साल्ट जैसा, नमक जैसा कुछ चीज़ ऐसे दिखाई देता है आफ्टर ड्राइंग, तो बोल दीजिए कि ये ब्रिक्स में इफ्लोरेंस है। ओके, तो आ जाइए अब हम एक बार डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद फिर से समझाएंगे कि द ब्रिक्स शुड नॉट शो एनी डिपॉजिट ऑफ वाइट सॉल्ट, बोला वाइट सॉल्ट, ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रिक व्हेन इट इज ड्राई आफ्टर 24 आवर इमर्सन इन वाटर। मैं वही बोला कि ड्राई होने के बाद उसको वाटर में रखने के बाद अगर कुछ शो नहीं कर रहा है ऊपर में सरफेस पे वाइट कलर का, तो मान के चलेंगे कि हमारा इफ्लोरेंस पास है। अगर शो कर रहा है तो कितना हार्मफुल है हमारा स्ट्रक्चर के लिए, उसके लिए भी आईएस कोड अलग अलग कैटेगरी दे रखा है। अब कौन सा कैटेगरी इफ्लोरेंस होने से आप यूज करोगे नहीं करोगे, ये आपका साइट पे जब काम करोगे तो पता चलेगा कि कौन सा ब्रिक्स को यूज करना चाहिए, या रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। कभी कभी किसी किसी साइट पे तो बोल देते हैं क्या भाई सेकंड क्लास का ब्रिक्स भी यूज कर सकते हो, कहीं कहीं फर्स्ट क्लास का ब्रिक है। तो अब एक क्लास का बात नहीं है, इसमें फर्स्ट क्लास का ही ब्रिक है, लेकिन इफ्लोरेंस कितना परसेंट एक्सेप्टेबल है वो हमारा साइट पे पता चलता है काम करने पे। जो हमारा जिसका जो क्लाइंट होता है वो बताता है कि हाँ भाई अगर ब्रिक आप यूज कर रहे हो तो इतना परसेंट इफ्लोरेंस वाला ब्रिक आप यूज कर सकते हो, मोर देन दिस परसेंट नहीं यूज करना है। तो हम लोग कैटेगरी अभी देखेंगे, तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक्चुअली में इफ्लोरेंस क्या है। देखिए ये ब्रिक्स है रेड कलर का, अब इस पे जो है ना ऐसा ऐसा, अगर ऐसा ऐसा वाइट कलर का ऐसा ऐसा, एक्चुअली में सॉल्ट का साइज का होता है, ऐसा 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 दाना दाना जैसा,
लेकिन ये ब्लैक दिख रहा होगा, ये वाइट होना चाहिए फ्रेंड। ये इस टाइप से होगा, वो इफ्लोरेंस है। अभी आ जाइए टाइप्स ऑफ इफ्लोरेंस, कितना में कितना होना चाहिए। अगर ये वाइट जो मैंने बताया, वाइट सॉल्ट ऑन सरफेस कवर करता है 10%। 10% कहने का मतलब फ्रेंड, मैंने साइज बताया था ब्रिक्स का, परसेंटेज कैसे निकालेंगे। मैंने साइज ये बताया था ना ब्रिक्स का, 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। एरिया निकालने के बाद हम लोग देखेंगे, अभी मान लिए इतना आया, इतना आया, ऐसा आया, आया इतना दूर में आया, ठीक है। तो अब इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना। जितना जितना हमारा कवर किया है वाइट सॉल्ट, मतलब इफ्लोरेंस, मान लिए कि ये अभी ये तो 9 ही रहेगा, लेकिन ये मान लिए कि 3 है, तो ये 9 तिया 27 हो गया। एक सेकंड में आपको बताता हूँ, ये 9 तिया 27, अगर सेंटीमीटर में चल रहे हैं तो सेंटीमीटर ही मान के चलिए, और ये आपका 9 × 19 हो गया, ठीक है। तो 9 तिया 27, ठीक है, और क्षेत्री 18 मान के चल के 3.1 हो गया, इंटू 100 हो गया, ठीक है। तो 30 तिहाई 90, तो मैं अप्रॉक्स निकाल के बता रहा हूँ, कैलकुलेटर नहीं है। तो ये 30% हो गया फ्रेंड, ठीक है। तो ये जो अब कैटेगरी आ गया, ये जो कैटेगरी आ गया, ये लिखा हुआ है कवर 10% मिनिमम इफ्लोरेंस, ये मिनिमम में आता है। अगर कवर 11 to 50%, तो अब देख लीजिए, ये जो अभी मैंने परसेंटेज निकाल के बताया था, 30% किस में गिर जाएगा, मतलब 11 to 50% में, इसके बीच है 30%। तो ये हमारा जो होगा मॉडरेट में आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट वन क्या है, अगर कवर मोर देन 50%, तो ये हैवी इफ्लोरेंस। तो अब देख लीजिए, आपने तीन टाइप का पढ़ा इफ्लोरेंस, एक तो मिनिमम, दूसरा मॉडरेट, और तीसरा हैवी। तो अब आप सोच के देखिए कि किसी भी स्ट्रक्चर में अगर ईंट आप लगा रहे हो, तो कोई भी आदमी या कोई भी स्ट्रक्चर हार्डली से हार्डली आपको मॉडरेट तक यूज करने देगा। अगर एकदम इंफीरियर, एकदम ख़राब स्ट्रक्चर बनाना है, उतना है नहीं स्ट्रक्चर का, मतलब नॉर्मल एकदम बनाना है, इंफीरियर स्ट्रक्चर बनाना है, उसका उतना स्ट्रक्चर का कोई यूज नहीं है, तो आपको ये यूज करने देगा। सेकेंड वन, ये वाला मॉडरेट वाला, दिख पा रहा है आप लोग को, नहीं दिख पा रहा है, हाँ, ये वाला यूज़ कर सकते। बट अगर जहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा मतलब महत्व है, स्ट्रक्चर मतलब एक होता है स्ट्रक्चर माइनर, एक होता है मेजर, तो आप डायरेक्टली वे में कह सकते हैं फ्रेंड कि जहाँ पे हमारा मेजर स्ट्रक्चर बनाना है, अगर मान के चले कि हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो मेजर है, तो उसमें आप 10% वाला यूज़ कर लेना। अगर माइनर स्ट्रक्चर है तो उसमें आप कम से कम ये मॉडरेट वाला यूज, हैवी वाला तो कभी भी कोई भी अलाउड नहीं करेगा फ्रेंड आपको, ठीक है ना। तो ये था फ्रेंड हमारा आज का टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स में हार्डनेस एंड इफ्लोरेंस टेस्ट। आज हमारा टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स जो है समाप्त हुआ। इतने टाइप का मोटा मोटी टेस्ट था जो मैंने कवर किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का हम ब्रिक्स चैप्टर में और क्या है उससे आगे लेके आएंगे। अभी हमारा टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स चल रहा था 3-4 क्लास से, 3 क्लास लिया था, आज चौथा था। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, ब्रिक्स इसी चैप्टर का, ब्रिक्स चैप्टर का ही। आज के लिए हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। एक अनाउंसमेंट और है, ये मेरा सेकेंड
सब्जेक्ट है। फर्स्ट सब्जेक्ट मैंने आरसीसी ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। दोज हु हैव इंटरेस्टेड मस्ट वॉच। ओके बाय।